तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत। आज हम देख रहे हैं मेल रॉबिन्स की ऑडियो कहानी लेट देम प्लस लेट मी, द पावर शिफ्ट का दूसरा चैप्टर। हाँ बिल्कुल। और इसमें वो बात करती है कि जब कोई आपको नजरअंदाज करे या कहीं शामिल ना करे तो उस एहसास से कैसे निपटें। बिल्कुल, कैसे अपनी शक्ति वापस पाएं, है ना। तो कहानी शुरू होती है मेल के अपने अनुभव से। हाँ, वो इंस्टाग्राम वाला किस्सा। हाँ, उन्होंने दोस्तों की छुट्टियों की तस्वीरें देखी और उन्हें नहीं बुलाया गया था, तो फौरन वो पहली फीलिंग क्या आई? वही अस्वीकृति वाली इनसिक्योरिटी। हाँ, कि मैंने क्या गलत किया। मतलब ये कितना आम है ना, सबके साथ होता है कभी ना कभी। बिल्कुल होता है। और ये ऐसा लगता है जैसे कोई भावनात्मक सुनामी आ गई हो, एक लहर आती है रिजेक्शन की, असुरक्षा की। सही कह रहे हैं। और दिमाग फौरन वो जासूसी मोड में चला जाता है ना। हाँ, डिटेक्टिव मोड। क्यों हुआ, किसने किया, क्या कमी रह गई, हम सुराग ढूंढने लगते हैं। और उसी उलझन के बीच में मेल को वो दो शब्द याद आए, लेट देम। लेट देम। उन्हें करने दो। हाँ, उन्हें जाने दो ट्रिप पर, उन्हें मेरे बिना एंजॉय करने दो। ये सुनने में बड़ा सिंपल लगता है। सिंपल है पर गहरा है। लेट देम का मतलब है दूसरों के जो चुनाव हैं उनको स्वीकार करना, बिना ये सोचे कि इसका सीधा ताल्लुक आपसे है। अच्छा, मतलब ये मान लेना कि शायद इसका मुझसे लेना देना ही नहीं है। बिल्कुल, ये एक तरह की इमोशनल फ्रीडम है, भावनात्मक आजादी। सोचिए, मीटिंग में आपका आइडिया किसी ने सुना नहीं, या कोई डेटिंग ऐप पे अचानक बात करना बंद कर दे। जवाब लेट देम। लेट देम। उनकी हरकत आपकी कीमत तय नहीं करती। एग्जैक्टली। उनका बर्ताव शायद उनके बारे में ज्यादा बताता है, आपके बारे में कम। ये बात तो है, लेकिन क्या सिर्फ लेट देम बोल देना काफी है? कहीं ऐसा ना हो कि हम बस एक दूरी बना लें। सही सवाल है। एक तरह का वो श्रेष्ठता का द्वीप जैसा कहानी में कहा गया है कि ठीक है, तुम लोग रहो अपनी दुनिया में, मैं यहाँ ठीक हूँ। हाँ, ये खतरा है। सिर्फ लेट देम पे रुक जाना वो थोड़ा अधूरा है और शायद थोड़ा डिफेंसिव भी। अच्छा, इसीलिए दूसरा हिस्सा बहुत जरूरी है, लेट मी। लेट मी, मुझे करने दो। हाँ, ये अपनी ताकत पहचानने और जिम्मेदारी लेने के बारे में है। अब फोकस दूसरों पर नहीं, खुद पर है। उन्हें क्या करने दें से शिफ्ट होकर मुझे क्या करने दें। ओके। जैसे लेट मी कोशिश करूं आगे बढ़ने की, लेट मी वो लाइफ बनाऊं जो मैं चाहता हूं, लेट मी इंतजार करना बंद करूं। वाह, मतलब एक्शन अपने हाथ में लेना। मुझे याद आया मेल को भी यही रियलाइज हुआ था। हाँ बिल्कुल। उन्होंने सोचा कि अरे, मैंने खुद महीनों से किसी दोस्त को कॉल नहीं किया, कहीं पूछा नहीं, तो फिर कोई मुझे क्यों याद करेगा। ये रिजेक्शन नहीं है, शायद बस दूरी है। सही पकड़ा, वो दूरी बन गई थी। तो उनका लेट मी मोमेंट था। लेट मी मैं कॉल करूं, लेट मी मैं फिर से कनेक्ट करूं, लेट मी एफर्ट डालूं। ये तो पूरा पर्सपेक्टिव बदल देता है। बिल्कुल। और जब ये दोनों मिलते हैं, लेट देम और लेट मी, तो ये बहुत पावरफुल हो जाता है। कैसे? देखिए, लेट देम आपको दूसरों के एक्शन के इमोशनल बोझ से बचाता है, शांति देता है। ठीक है। और लेट मी आपको अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील वापस देता है, एक्शन लेने की ताकत। अच्छा, मतलब आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर खुद क्या करना है वो आपके हाथ में है। बिल्कुल। आप दूसरों के फैसलों को बदलने के लिए नहीं हैं, आप अपनी जिंदगी जीने के लिए हैं, अपने चुनाव करने के लिए हैं। ये सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय प्रोएक्टिव होना है। तो मतलब अगली बार जब भी वो फीलिंग आए कि किसी ने छोड़ दिया या नजरअंदाज कर दिया, तो उस नेगेटिविटी में डूबने के बजाय रुकें। हाँ, रुकें, सांस लें और कहें लेट देम, उन्हें करने दो। और फिर पूरी ताकत से कहें लेट मी, मुझे करने दो। यहीं से बदलाव आएगा, यहीं से पावर वापस मिलेगी। बिल्कुल सही। ये जो संतुलन है ना, लेट देम और लेट मी का, ये हमें बाहरी हालात का विक्टिम बनने से बचाता है, हमें अपनी कहानी खुद लिखने की ताकत देता है। सही बात। तो चलिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। जिंदगी का ऐसा कौन सा एरिया है, कौन सा पहलू है, जहां सिर्फ लेट मी वाला सिद्धांत अपनाने से सबसे बड़ा, सबसे मीनिंगफुल फर्क पड़ सकता है?